हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर। मैं लक्ष्य त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने से पहले दो लाइन प्यारी सी बातें पढ़ लेते हैं। कश्मीर में सर्दी नहीं होती, मुंबई में गर्मी नहीं होती। कश्मीर में सर्दी नहीं होती, मुंबई में गर्मी नहीं होती। हम भी घर जाके हर त्योहार मनाते अगर हमारे जिस्म पे ये वर्दी नहीं होती। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एफआईआर के बारे में कि एफआईआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होता है और कब करते हैं, क्या इससे हमारी नौकरी पर प्रभाव पड़ सकता है या फिर नौकरी में है तो क्या हमारी नौकरी चली जाएगी। इसी चीज का आज हम लोग बात करेंगे। स्टूडेंट सबसे पहला तो हम लोग जानेंगे कि एफआईआर होता क्या है। तो एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसको तो सभी लोगों को पता होगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो क्राइम। सबसे पहले अब देखिए जो एफआईआर होता है वो क्राइम के ऊपर होता है कि आपने क्राइम कैसा किया है। तो ये भी हमारा जो क्राइम होता है दो प्रकार में मेनली होता है। एक तो हमारा आता है संज्ञेय अपराध और एक हमारा होता है असंज्ञेय। देखिए इसको भी कह सकते हैं असंज्ञेय अपराध, लेकिन हमने यहाँ पे असंज्ञेय इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगली बार का जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें असंज्ञेय न देकर बल्कि असंज्ञेय दिया था। तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असंज्ञेय होता है या फिर असंज्ञेय होता है, तो दोनों होता है। अब देखिए संज्ञेय अपराध में आते क्या है, तो इसमें खतरनाक जुर्म होता है। जैसे मान लीजिए रेप कर दिया या फिर किसी को मैंने धमकी दे दिया या फिर किसी को मैंने जानलेवा क्या कर सकते हैं हमला कर दिया, तो ये किस में आ जाएगा हमारा संज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध होता है इसमें विदाउट वारंट आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। अब वारंट क्या होता है, तो स्टूडेंट वो होता है जो कि मैंने मान लीजिए आपके ऊपर केस लिखाया तो जो एक कोर्ट का आता है वारंट कोर्ट से आपको जारी किया जाता है। आपके थाना में जो भी रहेगा जैसे कि थाना अध्यक्ष कर सकते हैं या फिर दरोगा कर सकते हैं, उसको भेजा जाता है कि नहीं इस फलाने व्यक्ति पे ये केस है, इस दफा का केस लगा हुआ है, उसको जाकर अरेस्ट करिए। तो यहाँ पे बात आती है कि जो हम लोग संज्ञेय अपराध करेंगे यानी कि अगर रेप किए हैं, धमकी दिए हैं या फिर किसी को मार दिए हैं या फिर किसी का सर फोड़ दिए हैं तो उसमें आपको बिना वारंट दिखाए आपको पुलिस अरेस्ट कर लेगी। अब कारण आता है कि कुछ लोग होते हैं कि अपराध किए नहीं है लेकिन फिर भी जेल चल मतलब उनके ऊपर केस हो गया तो क्या करेंगे, जेल जाएंगे। तो इसके लिए भी आपको बात आती है कि नहीं आप जेल तो जाएंगे, अगर मान लीजिए पुलिस आपको पकड़ लेती है तो आप तो पक्का जेल जाएंगे, लेकिन उसके लिए एक आता है हमारा कर सकते हैं कि लेते हैं एंटीसिपेटरी बेल जिसपे हम लोग छूट सकते हैं। अब देखिए एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, तो हमको टाइमिंग दिया जाता है कि नहीं मैं अपने आप को प्रूव कर लूंगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरे ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है। जैसे मान लीजिए अभी आ रहा है हमारा 1 जनवरी, उसी दिन कहीं पे मारा पीटी हो जाती है और हमारे ऊपर कोई केस कर देता है कि ये मुझे मारा हुआ है, ठीक है, और हो सकता है मैं उस 1 जनवरी को यहाँ पे नहीं जाऊँ कहीं और चला जाऊँ, तो फिर ये तो इनका गलत हो जाएगा ना। लेकिन इनका एफआईआर हो गया है, हमारे ऊपर करवा दिए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम जाएंगे डायरेक्टली। देखिए अब किसके पास जाते हैं हम लोग, तो या फिर आप जाइए डीएसपी के पास या फिर आप जाइए एसपी के पास। अब देखिए आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब जाते हैं एसपी या फिर डीएसपी के पास तो वहाँ पे आप खुद न जाकर अपने पिताजी को या फिर अपने दोस्त सगी संबंधियों को भेजिए, आप खुद न जाएं। क्यों, कारण ये होता है कि ये सभी लोग आपस में मिले हुए रहते हैं, आपको वहीं पर जेल में डाल देंगे और आपका एंटीसिपेटरी बेल तो मिल ही नहीं सकता है। अब बात आती है हमारा असंज्ञेय अपराध क्या होता है, तो इसमें देखो स्टूडेंट ये कोई मतलब ज्यादा बड़ा जुर्म नहीं होता है, थोड़ा बड़ा हुआ। जैसे कि मान लीजिए मैंने किसी को झपट से मार दिया या फिर कह सकते हैं कि एक किसी को इधर सामने से हुआ मारा पीटी किया, थोड़ा मोड़ा झगड़ा हुआ फिर तलाक किया, उसी को हम लोग कहते हैं असंज्ञेय। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें जो वारंट होता है एनसीआर के थ्रू होता है। अब एनसीआर होता क्या है, तो ये होता है नन कम्युनिकेबल रिपोर्ट, यानी इसमें क्या होता है, इसको हम लोग कह सकते हैं सनाहा जिसको कहा जाता है। अब सनाहा क्या होता है, तो बिना किसी काम का किसी का रिपोर्ट में नाम दर्ज करा देना ही सनाहा कहलाता है। यानी कोई कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ उसको कह सकते हैं कि एक डराने के लिए, धमकी दिलवाने के लिए हम लोग सनाहा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि आखिर जो रिपोर्ट होता है क्या पुलिस लिखती है, कहीं कहीं ऐसा सिचुएशन आता है कि पुलिस लिखती ही नहीं है, उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस टाइम में हमारे सीआरसीपी के आर्टिकल में ये कहा गया है। अब सीआरसीपी का आर्टिकल क्या होता है ये बताते हैं। देखिए इसमें जो भी आर्टिकल होंगे वो तो जज के सामने से मिलते हैं। देखिए सीआरसीपी के आर्टिकल क्या होते हैं, तो इसमें देखिए सीआरसीपी का आर्टिकल जो होता है वो जज पेश करता है, मतलब जज के लिए होता है। तो वो कहता है कि सीआरसीपी के आर्टिकल 154 के तहत ये कहा गया है कि हर थाना में आपका रिपोर्ट लिखा जाएगा, चाहे आप अपने खुद के थाने में लिखवाएं या फिर दूसरे थाने में। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, यदि आप खुद के ऑन कर सकते हैं ऑन पीएस पुलिस स्टेशन में अगर आप दर्ज कराएंगे अपना रिपोर्ट, तो वहाँ पे जो केस होगा केस का नंबर मिलता है, ऐसे किसी पे केस नहीं हो सकता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपका अगर 24 होगा तो ऐसे 24 लीटर और बेटा में अभी 2023 चल रहा है तो ऐसे होगा। देखिए कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं कि ये पुलिस ने लिखा क्या है,
ये ऊपर वाला आपका केस होता है और ये आपका सन होता है। यानी अगर 2023 लिख रही है तो इस सन का उस थाने में 24वां केस है, ये आपको याद रखना है। लेकिन जीरो एफआईआर में ऐसा नहीं होता है, बल्कि यहाँ पे जो केस, जैसे मान लीजिए अभी सुशांत सिंह का कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट लिखा गया था, उसका मर्डर तो हुआ था, उनका मर्डर तो हुआ था मुंबई में, लेकिन उनके पिताजी ने रिपोर्ट कहाँ लिखवाया था? पटना थाना में। अब देखिए पटना थाना का जो रिपोर्ट लिखने वाला व्यक्ति थे यानी थानेदार जो थे, वो उनका रिपोर्ट लिखे तो थे, अब लिखेंगे नहीं तो फिर यहाँ पे वो दोषी हो जाएंगे, उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी, उनकी नौकरी जा सकती है। तो लिखे तो थे, लेकिन वहाँ पे क्या करेंगे, उनको लिखेंगे जीरो एफआईआर के साथ, यानी वहाँ पे जीरो दिखाएंगे। अब जीरो एफआईआर समझ चुके हैं कि थाना में लिखा तो जाएगा, लेकिन उसको फिर क्या किया जाएगा, अगले वाले के पास भेज दिया जाता है। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि क्या करते हैं, कोई भी व्यक्ति चाहे वो अपने थाने का हो या फिर दूसरे थाने के हो, कुछ लोग इतना दबाव हो जाते हैं कि वहाँ के थानेदार लोग रिपोर्ट ही नहीं लिखता है। तो आप करेंगे क्या, तो आप या तो जाइए डीएसपी के पास, वहाँ से कहिए कि नहीं ये आप मेरा थाना के मतलब थाना अध्यक्ष है या फिर दरोगा है, रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, या फिर आप जाइए एसपी के पास। अगर ये भी मुकर जाते हैं तो फिर आप डायरेक्टली जाइए मजिस्ट्रेट के पास, और वो मजिस्ट्रेट से मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, एक उनके ऊपर वारंट निकालेंगे, और वारंट निकाल कर बोलेंगे कि आप ले जाइए इसको थाने में दीजिए, और उसमें ये भी लिखा रहेगा कि आप जाइए उनको जितना जल्द हो सके इसमें या तो अरेस्ट करिए नहीं तो उनको पेश करिए। आशा करता हूँ आपको एफआईआर के बारे में समझ में आ गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।